आप सभी का इंतजार हुआ खत्म। जी हाँ, आप सभी का इंतजार हो गया खत्म। मतलब थ्योरी पढ़ के कितने दिनों से हो रहे थे बोर, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस बनाने के लिए जो हम लोग का बेसिक थ्योरी था वो हमने कंप्लीट कर लिया। हमने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में वीन एंड डेसिमल यानी दशमलव पढ़ेंगे, तो उसको जो है ना वो आगे जो अब चैप्टर आने वाले हैं जस्ट उसके पहले पढ़ेंगे, जिससे वहाँ तो और आसानी होगी थ्योरी को क्वेश्चंस को बनाने में। ठीक, तो आज हम लोग दो थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद भारतीय वन का जो बुक है क्लास 10 का, उसका पर्सनली 1 का ए का पूरा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, उसका क्वेश्चंस देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो या हर एक पैटर्न का जो क्वेश्चन होगा उसमें से एक हम बता देंगे। ठीक, बाकी आप लोग खुद से बनाइएगा। ठीक, और जो डाउट हो वो कमेंट कर दीजिएगा, उसका एक अलग मतलब सॉल्यूशंस वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आगे बढ़ने से पहले आप लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, डिवाइड आता है आप लोगों को, इसका बनाइए, सॉरी इसका बनाइए तो, और डिवाइड आते किस तरह से बनाएंगे तो 3 टाइप में। ठीक, कितना देगा 50 और सेसवल कितना बचेगा 3 बचेगा। और इतना अगर आपने कर लिया, ठीक, तो आपको पता होगा कि भाग जांचने का एक नियम होता है। क्या होता है? भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। ठीक, तो सबसे पहले वहाँ आगे बढ़ने से पहले एक और बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अगर इसका आप लोगों का नाम लिखने आता होगा तो तो एकदम इम्पोर्टेंट हो जाएगा, सॉरी एकदम आसान होगा आपके लिए। ठीक, तो यहाँ पे आपको बता दें कि इसको बोलते हैं हम लोग भागफल। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? भागफल। ठीक है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। ठीक है, एंड इसको बोल देते हैं, ऊपर का कर देते हैं भाज्य। भाज्य। ठीक, एंड ये हो गया क्या? ये हो गया हमारा शेषफल। ठीक, तो अभी तक हमने क्या क्या डिवाइड बनाया और उसका नाम लिख दिया। ठीक, तो हमने पढ़ा हुआ होता है सूत्र होता है इसी का, भाज्य बराबर भाज्य बराबर भागफल। ठीक, सॉरी भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। ठीक, अगर आपने पढ़ा हुआ तो ये जरूर पढ़ा हुआ था। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे समझने की कोशिश करें। ठीक, तो ये लिखा हमने डिवाइड बनाया और उसका नाम लिख दिया। ठीक, उसका ये फॉर्मूला जो होता है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक, कोई बड़ा सब फॉर्मूला नहीं, सिर्फ भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। ठीक, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो मान लो हम इसका नाम रख दिए भाज्य का ए। ठीक, अपने मन से रख दिए, इसका रख दिए के, इसको रख दिए आर, एंड इसको बोल दिया हमने तुम भी हो। ठीक, इसका क्या रखे ए, इसका रख दिया भागफल का क्यू, शेषफल का आर एंड भाज्य का बी। ठीक, अगर आप चाहते हो कि इसका नाम इस तरह से क्यों रखे तो शॉर्ट्स वीडियो को फॉलो करो, वहां पे आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिखा क्या भाज्य, तो भाज्य को हमने यहाँ पे क्या माना है? ए माना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए। ठीक, बराबर भाजक, तो भाजक को क्या माना है? बी, तो यहाँ पे लिख दिया क्या बी। गुना चाहिए तो गुना। भागफल को क्या माना है? तो क्यू माना है। ठीक, तो क्यू लिख दिया। एंड शेषफल को क्या माना है? तो शेषफल को हमने आर माना है, तो प्लस का प्लस और शेषफल को आर। ठीक, हो गया। तो अब यहाँ पे फिर लिखते थे, अगर इसको अच्छा से लिखते थे बी क्यू प्लस आर, हो गया। ठीक है, तो इतना बार करना याद करके ये भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे भी तो शेषफल नंबर आएगा। ठीक, लेकिन रुके क्यों? तो रुके इसलिए कि शेषफल जो है वो 5 से छोटा है ना। तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये रहा है कि शेषफल हमेशा क्या होगा, और ज्यादा से ज्यादा शेषफल क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक, 3 0 या 0 से बड़ा है 3 मान लो,
एंड छोटा किससे है तो 5 से है, 5 से छोटा ना है, इसलिए यहाँ पर रोकना पड़ा। ठीक, तो जस्ट इसी तरह आप लिखे 0 और 0 से 12। ठीक, आर 3 है, सॉरी 3 क्या है आर है, यहाँ पे आर लिख सकते हैं, और 5 क्या है बी है, यहाँ पे बी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका बी है, जो आपका ऑब्जेक्ट यानी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसका जो हो गया कंडीशन क्या हो गया कि जो आर होगा या तो 0 होगा या 0 से 12 होगा। ठीक, आर या छोटा किससे होगा भाजक यानी 20 से। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए। अगर ये आपको आसानी से समझ में आ गया हो तो जल्दी से कमेंट कर देते यस, और आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने सब एकदम आसानी से समझाया। ठीक, सबसे पहले हमने किया क्या तो डिवाइड बनाए। ठीक, उसका नाम मेंशन किया, नाम मेंशन के बाद ये फार्मूला बताया और उसके बाद इस तरह से पैटर्न बताया। ठीक, जो ये हमने लिखा है अभी फिलहाल, अब इसको x1 बॉक्स के अंदर करते। ठीक, ये वाला तो यही आपको आपका जो भारतीय वन बुक है, भारतीय वन जो बुक है ठीक उसमें दिया हुआ है। तो इसका नाम क्या रख दिया है, इसी को बोला है यूक्लिड भाग लेमा, सॉरी ठीक है, यूक्लिड भाग लेमा, यूक्लिड भाग लेमा। ठीक, इसी का नाम है यूक्लिड भाग लेमा, एंड इसका दूसरा नाम है भाग एल्गोरिथम। ठीक, भाग एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज को हल करते हैं तो स्टेप को हम लोग एल्गोरिथम करते हैं। जैसे यहाँ पे जो प्रक्रिया लगा ये प्रक्रिया क्या एल्गोरिथम है। ठीक, तो ये तो हो गया, आपको याद रखना क्या ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर जो होगा या 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, इसको पढ़ेंगे क्या तो आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी। ठीक है, इसी का क्या नाम है न्यूक्लियर भाग लेना एंड भाग एल्गोरिथम। अब बात करते हैं कि इस पे किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो एक काम करते हैं हम लोग बुक का ही क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में सॉल्व करते हैं। ठीक, आपको और अच्छा से समझ में आए, और बुक आपके पास हो तो निकाल लीजिए प्रश्नावली 1 का ये भारतीय वन। ठीक, इसी से हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे रिक्स आसान लोग पूर्ति करें। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1 का ये पहले देख लेते। ठीक, 1 का आई यदि b इक्वल टू ठीक b इक्वल टू ए सी तो b a का क्या है, b a का डैश है, ये दिया हुआ। ठीक, a इक्वल टू बी। ठीक, और हम c इक्वल टू करें, मान लो यहाँ पे c इक्वल टू ठीक c इक्वल टू क्या आ जाएगा b बाई ए। ठीक, जैसे यहाँ पे b बाई ए है तो मान लो ये इसका जरूर गुना शून्य होगा। ठीक, यहाँ लिख देंगे गुणांक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपको और क्लियर होगा ये वाला। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन यदि भाग एल्गोरिथम, देखिए बोला ना इसको भाग एल्गोरिथम बोलते हैं। यदि भाग एल्गोरिथम ठीक एल्गोरिथम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में। ठीक, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में ए बराबर आपको यहाँ पे लिखते। ठीक, ए बराबर 72। ठीक, बी बराबर 9 तो आर बराबर क्या हुआ, ए बराबर 72 बी बराबर 9 तो आर बराबर क्या हुआ। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़े तो यहाँ पे एक चीज और मेंशन नहीं किया गया, वो क्या क्यू। ठीक, तो आपको पता है क्यू किसे कहते थे, क्यू किसे कहते थे, क्यू कहते हैं हम लोग क्वेश्चंस काम चल रहे हैं क्वेश्चन है क्यू किसे कहते हैं, क्यू कहते हैं हम लोग भागफल को। ठीक, क्यू किसे कहते हैं भागफल को। इसको सिंपल ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, तो इसको सिंपल सा
रफ साइड में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बनाएंगे। ठीक, ए को लिख के आपको पता इस तरह से बनेगा। ठीक, 9/72। ठीक, तो यहाँ पे कटपुट नहीं करेंगे, 0 बैठाएंगे। ठीक, अब हमसे पूछा क्या, आर, आर मतलब ये 0। ठीक, और वही हमसे पूछ देता कि बताइए क्यू, बताइए इसी में, तो क्यू क्या होता, 8 हो जाता। क्या हो जाता, 8 हो जाता। ठीक, पूछा गया आर बट क्यू भी पूछ लेता तो क्या होता, 8 होता। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह बनाना है। ठीक, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक, तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक, अपने देख रहा होगा पीछे बोर्ड पर में दो क्वेश्चंस लिखे जो आपके बुक का ही है। यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का मौसा ज्ञात करें। ठीक, यानी HCF। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और अगर आपको वो थ्योरी समझ में नहीं है आया हो, ठीक, तो यहाँ से और क्लियर हो जाएगा। ठीक, हल करते हैं। तो हल करने से पहले हम बात करेंगे ड्रॉप। ठीक, ड्रॉप में आपको करना क्या है, ड्रॉप बात करेंगे, सॉरी ड्रॉप बात में आपको यहाँ पे ड्रॉप में कर लेना है। ठीक, 15, 40। ठीक, आपको पता है कि छोटा से हम लोग 12 में डिवाइड करते हैं, लिखना है। ठीक, अब बहुत सारे बड़ा क्वेश्चन इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटा, तो कितनों को होता है ना कि कितना टाइम लग जाता है, एक यहाँ पे ध्यान देना, आपको समझ में आ जाए। ठीक, यहाँ से 2 डिजिट लिखिए, आप यहाँ का 1 डिजिट लिखिए। ठीक, यहाँ पे क्या है 15, यहाँ पे 12, सॉरी 2 है, तो 2 को कितना से गुना करें, 15 या 15 के आसपास पहुंचे तो 7 से। ठीक, और 8 से गुना करें तो 16 हो जाएगा, तो 16 क्या है 15 से 12 है। ठीक, अगर 7 से यहाँ पे गुना करें तो 7 क्या हो जाएगा 14, यानी 15 से छोटा है। अब आपको करना क्या है, पूरा को 252 को 7 से गुना करके देखना है। ठीक, 7 14 35, 1 36 का 6 3 17, 7 14 8 3 17। मतलब देखो जैसे गुना कीजिए तो यहाँ पे जो आगे का 2 डिजिट है वो बढ़ा गया, किससे 15 से, मतलब 6 तो जाएगा, सॉरी 7 से तो लगाएंगे नहीं। ठीक, तब करेंगे क्या, अब इसको 6 से करेंगे। ठीक, 12 हाथ में 1, एंड यहाँ पे हो जाएगा 6 बचे 30, 31 का 1 हाथ में 3, 12 3 15। देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से आराम से लगा, कितने टाइम लगेगा, 6 टाइम में 6 से लगा देंगे। यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक, 15 एंड 12, जैसे यहाँ पे कटाएंगे तो हाथ से लेके घटेगा तो 8, इधर बचेगा क्या 2, ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, ये हमने क्या किया, इस स्टेप आपको पता है, फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे 2 5 2 को, और यहाँ पे फिर लगाएंगे। फिर हम यहाँ को आपको 2 डिजिट लेना है, यहाँ को 1 डिजिट लेके चेक करना, 12 से गुना करें तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक, यानी छोड़ा जा रहा है। अब 28 को लोग 12 से गुना करके चेक करते हैं। ठीक, तो इधर लिखते हैं 28 को हम लोग 12 से गुना करके चेक करेंगे। ठीक, 15 16 6 हाथ में 1 हो गया, हाथ में 1 मिनट, 12 थोड़ा और बेसी हो जाएगा। कैसे, और मान लो थोड़ा और 2 कम चले 10। ठीक, अगर इसको 10 से गुना करें तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 280, जो कि इससे भी बड़ा है, तो 10 के ऊपर जाएगा नहीं। ठीक, तो 12 से गुना करना व्यर्थ जाएगा, इसलिए हम अब 9 से गुना करते हैं। तो 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर करके देख लेते हैं। 9 से गुना करेंगे तो 9 8 72 के 2 हाथ में 7, 9 18 7 25, मतलब आ गया मेरा 252। कितना टाइम है, 9 टाइम 252। ये पूरा क्या हुआ 0, और जैसे 0 आ गया हमारा क्या हुआ, हमारा हो गया HCF का आगे प्रक्रिया जाना बंद हो गया। ठीक, तब अब यहाँ पे हमने बोला था कि यहाँ से हमने एक लाइन बना ली। ठीक, ऊपर में देखो इस वाले से पार्ट में ध्यान देना, इस वाले पार्ट में। ठीक, फर्स्ट पार्ट में ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है Q, ये हमारा हो जाता है A, ये हमारा होता है B, एंड ये होता है R। ठीक,
इतना कर लेना, ठीक। उसके बाद आना भी था। अब यहाँ पे क्या है कि हमको 2 नंबर के लिए बनाना है, तो उतना मेंशन करना पड़ेगा, ठीक। उतना मतलब लिखना पड़ेगा कॉपी में कि जो एग्जामिनर है या जो कॉपी चेक करे वो हमको 2 नंबर में 2 नंबर दे कर ही जाए, ठीक है। तो लिखना, तो सबसे पहले ये इसमें देखा क्या 12 पूर्णांक क्या है ये, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 12 पूर्णांक कितना 1540 है, ठीक। जिससे हम क्रिया का आरंभ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद लिखना है भाग लेमा, ठीक। भाग लेमा, भाग लेमा का सूत्र क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक। जहाँ पे आर जो है वो लेस सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, ठीक। ये है कि बार बार प्रयोग से, ठीक, हम पाते हैं कि हम पाते हैं कि आपको इतना जो क्वेश्चंस होंगे इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सिर्फ आपको जो जो उसका 12 पूर्णांक होगा वही यहाँ पे मतलब बाकी सब स्टेटमेंट आपको सेम लिखना है, ठीक। इस तरह क्वेश्चन में अब बताओ यहाँ पे हमने क्यों लिखा बार बार इसका पढ़ा, क्योंकि इसके जस्ट पहले हमने थ्योरी समझाया तो वहाँ पे लिखा था ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को 2 पार्ट में, जैसे यहाँ बटे P1 P2 करके समझाए थे ना, तो बार बार तो फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है, ठीक। फिर यहाँ पे आपको लिखना है क्या ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सिर्फ अब यहाँ पे यही लिखेंगे, ठीक। अब आते हैं इस वाले में, क्योंकि क्वेश्चन ये है और इसको बनाए तो आपको लोगों मिटा देते हैं आपको और आसानी हो समझने में, ठीक। अब ध्यान देना सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है। तो ऊपर वाले पार्ट में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये सबसे पहले हम लोग क्या मेंशन करना है, ए को, तो ए है कितना 1540, आप लिख देना 1540 इक्वल टू, अब हम बात करेंगे बी, तो बी यहाँ पे कितना है 252, यहाँ लिखना है 252 गुणे, ठीक। क्यू कितना है तो क्यू हो गया 6, यहाँ लिखना है 6 प्लस कैसे, तो प्लस आर कितना है 28, तो लिखते हैं 28। अब क्या इसमें 0 आया नहीं आया, तो यहाँ का बी क्या एचसीएफ होगा नहीं होगा, अब ठीक है ये भी याद रखना। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट की, ठीक। तो सेकेंड पार्ट को अब थोड़ा सा यहाँ से हट जाएगा, सेकेंड पार्ट ऐसे होगा, ठीक, ऐसे होगा ना। देखो सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट के लिए 28 क्या था आर था, वही 28 सेकेंड के लिए मतलब इसमें क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ये इसमें क्या हो जाएगा ए और इसमें क्यू एंड इसमें आर। और आप आपको थोड़ा सा ध्यान दे, ठीक है। तो बी सॉरी 28 क्या हो गया बी और 252 क्या हो गया ए, ठीक। एक क्या हो गया 252, लिखते 252 एंड दूसरा क्या है बी लिखना पड़ता है, बी कितना 28, क्या लिखेंगे 28 गुण में, ठीक। उसके बाद क्या लिखना आर, तो आर कितना है 0, सॉरी बी के बाद क्यू ना लिखना है, क्यू कितना है 9, यहाँ पे लिखेंगे 9 प्लस आर कितना है 0, ठीक। इसमें क्या आ गया 0, इसको घेरेंगे, ये हो गया हमारा 28 HCF कितना का, तो 252 और 1540 का, ठीक है। लेकिन एक बात एक और समझो यहाँ पे कि जो यहाँ पे बी था, ठीक, ये यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पे बी है, 252 यहाँ पे क्या है बी है, ठीक। तो 252 बी है, जो बी है वो क्या बन जा रहा है हमारा ए, जो बी है वो क्या बन रहा है हमारा ए बन रहा है, ठीक। और यहाँ पे 28 के आर, 28 के आर, तो जो आर है वो हमारा क्या बन रहा है बी बन रहा है, ठीक। यानी ऐसे समझो
ए इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर में, ठीक, यहाँ पे बी यहाँ पे आके ए बन रहा है, ठीक, और यहाँ बराबर यहाँ पे आर यहाँ पे आके आपका बी बन रहा है, ठीक, एंड क्यूब बदल रहा है प्लस आर बदल रहा है, ठीक। उसी तरह फिर यहाँ पे ऐसे होगा इक्वल टू फिर ये ऐसे होगा, ठीक, जिसमें प्लस जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे प्रक्रिया रुक जाएगा, ठीक। ये हम आपको क्यों समझ रहे थे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 में इसी पैटर्न पे दिया हुआ है, ठीक, तो आपका सॉल्व हो जाएगा इससे, ठीक। तो फिलहाल हम लोग को अभी उधर जाना नहीं है, समझ में आ गया हो तो इसको थोड़ा फिर से मिटा जाए, हम लोग बात करते हैं, ठीक। इतना जैसे अब होगा तो आपको लिखना पड़ेगा शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, शेषफल शून्य यानी 0 आ गया, अतः क्रिया का अंत करते हैं, ठीक, जिससे क्रिया का अंत हुआ, शेषफल 0 आ गया तो क्रिया का अंत हो गया, मतलब जो स्टेप बार बार कर रहे थे उसका अब करना नहीं पड़े, ठीक। अतः क्रिया का अंत हुआ, ठीक है। जैसे हमने लिखा क्रिया का अंत हुआ था, इसलिए HCF अच्छा लगेगा कि हम लोग क्या लिखे, हिंदी में ही लिखे, ठीक। मासा कितना का, तो 252 और 15 सॉरी 1540 बराबर कितना आया है, 28 आए थे, आप लिख लेंगे 28। बस आपको सिर्फ इतना सा करना है और आपका 2 नंबर रेडी है, ठीक। आई होप इसको आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रश्नावली 1 का बी, ठीक। प्रश्नावली 1 के बी में क्या है, तो प्रश्नावली देख लेते हैं। तो प्रश्नावली 1 का बी में हमको थ्योरी नहीं पढ़ना है, ठीक। हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं, सिर्फ LCPC के बारे में और कुछ फार्मूले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हाँ ये भी एकदम ईजी है, ठीक। तो कल हम लोग बात करेंगे HCF एंड LCM के बारे में। अभी थोड़ा जो HCF के बारे में बताया वो ये समझने के लिए आपको बताया, ठीक। कल उसके बारे में फुल डिटेल्स से पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आपको पता है क्या करना है, तो शेयर करना है और लाइक कर देना है, ठीक। और चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक। धन्यवाद।